Dear students, today we will discuss some numericals on cross product of two vectors. Remember, in numericals में एक न्यूमेरिकल पूछी जा सकती है, तो सारे न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है जो क्रॉस प्रोडक्ट पर है, न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव दैट the vectors a vector is equal to 2i cap minus 3j cap minus k cap and b vector is equal to minus 6i cap plus 9j cap plus 3k cap are parallel to each other. ये है क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दो वेक्टर्स को हमें करना है, क्या ये पैरेलल टू ईच अदर है। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, इसके साथ माइनस k कैप है, इसको लिखेंगे माइनस 1k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। तो वी नो, हमें पता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट इफ ए क्रॉस बी, अगर क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैंने प्रॉपर्टीज में समझाया हुआ है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, अगर ए क्रॉस बी होगा जीरो, देन ए विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर होगा जीरो, तब ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, आप लोग देख सकते हो वहां पर। क्रॉस प्रोडक्ट में इन दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, तब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जिसमें रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। पहले रो में ऐसे लिखना होता आई कैप, जे कैप, के कैप, याद रखिए। फिर लिखने होते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ ए, आई कैप, जे कैप और के कैप इन ए। हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1। फिर लिखने हैं इसके माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ही लिखेंगे क्योंकि प्लस से पता चलता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम सॉल्व करेंगे इसको रो 1 से। इधर देख लीजिए, पहला पॉजिटिव लेना पड़ता है, प्लस आई कैप। आई कैप जो है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। बाकी कितने रह गए, बाकी देख लीजिए क्या रह गए। कोफैक्टर्स इनको बोलते हैं, -3 9 -1 और 3, ऐसे रखने, ये और ये। फिर इसको छोड़ दीजिए, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, -j। ये सॉल्व करने का तरीका है, इस रो को जिसमें j है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। हो गया 2 -6 -1 3। ठीक है। अब तीसरा प्लस के, आई प्लस जे माइनस के प्लस आई प्लस जे माइनस के प्लस, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। हो गया 2 -6 -3 9। ठीक है। अब
इन दो को मल्टीप्लाई माइनस इन दो का मल्टीप्लाई माइनस आई कैप 3 इंटू 3 -9 माइनस 9 इंटू -1 9 इंटू -1 -9 माइनस माइनस प्लस माइनस फार्मूला का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस जे 3 इंटू 2 हो गया 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 इन दो का माइनस इन दो का माइनस करना 6 माइनस 1 हो गया 6 6 इंटू 1 6, ठीक है, प्लस के कैप 9 2 जार 18 माइनस माइनस प्लस फार्मूला का माइनस 18, ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी कितना आ गया 0। दिस मीन्स दिस देयरफॉर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। हमने शो कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, देयरफॉर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। याद रखिए। अब न्यूमेरिकल नंबर सेकंड करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड इज calculate the area of parallelogram. Calculate the area of parallelogram whose adjacent sides are formed by the vectors a vector is equal to formed by the vectors a vector is equal to 3i cap plus 4j cap and b vector is equal to minus 3i cap plus 7j cap। डियर स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखिए, हमने क्वेश्चन किया है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फॉर्मूला है, शाबाश, किसके बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड। कोई मुश्किल नहीं, ध्यान से सुनिए। हियर ए वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। जब k नहीं होगा तो वो 0 होगा। बी वेक्टर कितना है -3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 0k कैप। इसमें भी k नहीं है, इसमें भी k नहीं है, k दोनों में नहीं है, नहीं दोनों में k नहीं है। अब वी नो, शाबाश, ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। ए क्रॉस बी बिल्कुल आप खुद कर सकते हो। डिटरमिनेंट बनाना है, डिटरमिनेंट में 3 रोज बनाने हैं, आई कैप जे कैप के कैप। शाबाश। इसमें को आई का कोएफिशिएंट 3, जे का 4, के का 0। इसमें बी वाले -3 7 0। बिल्कुल रो 1 से हम करेंगे इसको सिंपलीफाई। शाबाश, आपको आएगा करना। पहला प्लस आई कैप, इस रो को
और इस कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो रहा वो बता दीजिए। 4700, फिर होता है माइनस जे, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दीजिए। 3 -3 0 0, शाबाश। फिर प्लस के कैप, इस रो को, के वाले रो को और के वाले कॉलम को छोड़ देना ऐसे। फिर क्या आएगा? 3 -3 4 7, बिल्कुल। इन दो को मल्टीप्लाई माइनस इन दो का मल्टीप्लाई, शाबाश। आई कैप 4 × 0 0 -0, ठीक है। माइनस जे कैप 3 × 0 माइनस प्लस 0, प्लस के कैप 7 3s are 21 माइनस 4 3s are 12, माइनस प्लस, शाबाश। कितना आया? ये तो 0 है, ये भी 0, 33 के कैप, ठीक है। ये निकल गया A क्रॉस B, मगर एक हमें चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अभी तक हमें निकला A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड A क्रॉस B विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शाबाश। जब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, पहले A क्रॉस B निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला निकाली हुई है, वो होता है रूट ऑफ, इधर देख लीजिए, रूट ऑफ 0 I कैप 0 J कैप, ऐसे है। 0, ये जो I का हो गया 0 का स्क्वायर, ऐसे, प्लस 0 का स्क्वायर। अगर यहां पर 2 होता 2 का स्क्वायर, यहां पर 3 होता 3 का स्क्वायर, प्लस 33 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 33 का स्क्वायर। ये और ये कैंसल, 33 आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर मीटर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, 33 स्क्वायर मीटर, ये आ गया आंसर। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट, ये जो एरिया निकालना है, याद रखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला मैग्नीट्यूड पहले नहीं निकाल सकते, पहले A क्रॉस B निकालना है डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, फिर इसको मॉड निकालना होता है रूट, इसके कोशेंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। जो आंसर आएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट दैट।